ये भी दिखाया कि वो विवियन इनो को जाकर के करणवीर के डिस्कशन के बारे में बता रहा था। वॉज एक्चुअली लाइक वो अजीब सा डिस्कशन उसने जाकर के बताया कि करण के कहने का बहुत क्लियर मतलब था। मैं आपको करके मतलब उस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि करण के कहने का मतलब क्या था। करण वॉज वेरी क्लियर विद हिम कि भाई जो तू ये कर रहा है वो तू ये क्या कर रहा है, क्या शो करना चाह रहा है। दो लोगों के बीच में जब दोस्ती है, अच्छा खासा प्यार है, अच्छा खासा रिलेशनशिप है, और उसके बावजूद जब वो गद्दारी करते हैं तो तू देख रहा है कि लगातार यहां पर बैश किया जा रहा है शिल्पा जी को, लगातार गलत कहा जा रहा है शिल्पा जी को। और मुझे तो कहीं ना कहीं उस चीज की अल्टीमेटली सिंपैथी ही मिली है। मुझे लोगों ने अच्छा ही कहा है कि लाइक करण अपनी दोस्ती निभा रहा है। व्हाट यू डिड, अगर तू सेकंड नंबर के लिए खेलना चाहता है, थर्ड नंबर के लिए खेलना चाहता है, वो एक अलग बात है। चले कि तेरे अलग अलग तरीके के तेरे मूव्स हैं और तू अलग अलग हरकतें कर रहा है, लाइमलाइट में रहना चाहता है, पब्लिक को दिखाना चाहता है, तो तू ये सारी हरकतें कर। बट रियलिटी होता क्या है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, दोनों की आइडियोलॉजी मेंटोलॉजी मैच होती है, दोनों में से कोई कम नहीं, दोनों में से कोई ज्यादा नहीं। ऐसा तुम प्रेजेंट करते हो बार बार। जब भी हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं तुम लोग हमेशा ऐसा प्रेजेंट करते हो, तो फिर तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि शिल्पा जी कर रही है तो उनको तो देवी जी कह के पूजा जा रहा है, गधा बोला जा रहा है, बेवकूफ बोला जा रहा है। तो तू ये चीज कैसे कर सकता है? क्योंकि कल तक तू उसको विक्टिम कार्ड बोल रहा था, तू लोगों को नॉमिनेट भी कर रहा है कि इस स्टोरी से बोर हो रहा हूं। अगर आपने नोट किया हो तो सुबह को जब करण उठा था तो करण ये चीज कह भी रहा था कि पहले हम लड़खड़ाती हुई लगान की टीम थे, हम लोगों के पास गेम नहीं था, हम थोड़ा सा उठने लगे और ये लोग हमारे गेम को कॉपी करके अपने आप को नीचे क्यों गिरा रहे हैं। बिकॉज अगर वो एक फ्लॉप मूव था, जो कि अविनाश खुद भी कह रहा है कि फ्लॉप मूव है, जबरदस्ती सिंपैथी लेने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, तो भाई तू चला करके, यानी अविनाश चला करके सिंपैथी क्यों दे रहा है किसी और को? क्यों विवियन को बड़ा कर रहा है? भाई तेरे को अगर उसकी आइडियोलॉजी मेंटोलॉजी समझ नहीं आ रही तो तू अलग हो जाना। अब वो इस चीज को बहुत क्लियरली ये कह रहा है, नहीं नहीं मैं भाई को पिछले 14 दिन से बोल रहा हूं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। भाई ये कैसे कर सकते हैं कि वो नॉमिनेट करते हैं चुम को और फिर जब कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है तो वो सारा का सारा इंसिडेंट डाल देते हैं सारा के ऊपर, और वो कैसे कशिश को नॉमिनेट कर सकते हैं। बॉस इट इज वेरी क्लियर। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं विवियन की साइड से कि विवियन और जब करण अंदर गए तो उन्होंने सारा का सारा पिक्चर क्लियर किया। अब पिक्चर जो उनकी साइड का था उसके अंदर विवियन को लग रहा था कि दिग्विजय गलत है, विवियन को लग रहा था दिग्विजय गलत है, करण को लग रहा था कि आप सब लोग गैंगअप करके उसके ऊपर करे हो और ऊपर चढ़ गए हो दिग्विजय के। लाइक बराबर आपको भी अपने घर पे ऐसे ही लगा होगा, क्योंकि जो विवियन को चाहते हैं उनको लगा होगा कि दिग्विजय उड़ते तीर ले रहा है, जो करण को चाहते हैं उनको लगा होगा कि अरे तो दिग्विजय के ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी दिग्विजय के चाहने वालों को भी लगा होगा सब लोग गैंगअप कर रहे हैं। अब सब लोगों के अंदर एक नाम ईशा था, एक नाम सारा था, एक नाम विवियन था, एक नाम करण था, एक नाम तेजेंद्र बग्गा था, एक नाम विवियन था, एक नाम अविनाश था, एक नाम दिग्विजय था। इन सबके सराउंडिंग ये स्टोरी थी। अब अगर ये स्टोरी पूरी इन सबके बीच में से है तो कुछ किरदार है जिन्हें अपन हटा देते हैं, यानी दिग्विजय को हटाते हैं कि दिग्विजय इस कहानी की मुख्य भूमिका निभा रहे थे, जिसके सराउंडिंग ये सारा ड्रामा हो रहा था। तो एक्चुअली देखा जाए तो या तो दिग्विजय गलत था या दिग्विजय ठीक था। अब दिग्विजय ठीक इसलिए था कि बिस्किट सामने से ईशा ने उसको दिया था कि हमको तुमसे बिस्किट नहीं चाहिए, रजत जाकर के देकर आया था कि बिस्किट हमको नहीं चाहिए, बराबर ना, रजत दिदास कहानी में, हाँ, कि बिस्किट हमको नहीं चाहिए, तेरे हाथ से कोई बिस्किट खाना नहीं चाहता। ऑब्वियसली उनमें से कई लोग आटा भी नहीं खा रहे थे, स्पेशली रजत तो कुछ भी नहीं खा रहा था, तो समझ में आ रहा था वो सिनारियो। बट ये सिनारियो टर्न यहाँ पे टेबल टर्न तब लेता है जब बिग बॉस ने कहा, मुझे ऐसा लगता है जहां से मैं देखता हूं तो ये सब कुछ सारा कर रही है, और मेकर्स ने अपना प्रेशर जैसे ही बिल्ड किया इनके ऊपर, इन दोनों लोगों को लगा, जो कि करण ने कह भी दिया था, इन दोनों लोगों को लगा कि हमारा तो आदमी है नहीं सारा, अगर सारा के ऊपर ये मटकी फूटती है तो सारा निकल जाए तो निकल जाए। विवियन की टीम की भी सारा से कोई इफेक्शन नहीं था और यहाँ से करण की टीम का भी इफेक्शन नहीं था कि भाई हाँ ठीक है इसके ऊपर नाम आ रहा है तो आजा, मेकर्स की मर्जी, मेकर्स को लग रहा है निकालना होगा इसको तो निकाल दे। ऐसा विवियन और करणवीर ने सोचा कन्फेशन रूम के कॉन्वर्सेशन से, और करण ने हमको ये चीज बता दी। हो सकता है विवियन ने भी डिस्कस की हो, बट ये लोग पहले, जैसे कि यहाँ पर स्टार गर्ल ने भी लिखा था या फिर किसी और ने भी लिखा था, शायद मुझे नाम याद नहीं है, तो किसी ने लिख के ये भी कहा था कि विवियन इशारे से समझ गया था कि मेकर्स बेसिकली चाहते क्या है। तो जब वो इशारे से समझ गया था कि मेकर्स क्या चाहते हैं तो इन्होंने सारा का नाम ले लिया और ये बाहर आ गए।